जब हमने बज़्म सुख़न की बुनियाद रखी तब से ये हमारे साथ हैं। अब भी जब कभी कहीं कोई मसला होता है, वैसे तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं ये, लेकिन हम हर उमूर पे इनसे कोशिश करते हैं कि इनसे राय लें, इनसे बात करें। बहुत अच्छे रेडियो प्रेजेंटर हैं, 40 साल से अपनी आवाज़ का जादू उन्होंने जगाया हुआ है। टीवी पर 50-50 आप सब ने देखा होगा, उसके बहुत से खाके इन्होंने लिखे हैं। रेडियो कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत ज़्यादा काम है, मेरी हमेशा मदद करते हैं। रात 1 बजे भी फ़ोन करते हैं तो बात हो जाती है। मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे बहुत अच्छे दोस्त मोहतरम आबिद अली बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सुहेल। सुहेल न सिर्फ मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं। इनकी कैफियत इन दिनों उस शख्स की तरह है जिसकी बैक वक्त 3 शादियां हो जाएं और उन तीनों बीवियों के नाम भी एक ही हों। आप समझ गए होंगे, इनकी पहली बीवी बज़्म सुख़न, ये वो अदबी तंजीम है जिसे लेकर चले और माशाअल्लाह गाहे बगाहे उसकी अदबी महफिलें हुआ करती हैं। दूसरी बीवी बज़्म सुख़न, वो टेलीविज़न प्रोग्राम जो ये हर हफ्ते पेश करते हैं। और तीसरी बीवी इनकी बज़्म सुख़न जो है वो व्हाट्सएप का वो ग्रुप है जिस पे रोज़ाना 300-400 पोस्ट होती हैं। और जनाब उस पर होता ये कि पहली और दूसरी बीवी को हैंडल करना तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन तीसरी बीवी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। 250-300 पोस्ट होना, और वहाँ पर देखने में ये आया है कि जो शख्स भी वहाँ पर आता है वो अपने आप को रुस्तम ज़मा से कम नहीं समझता। तरह तरह के दाव पेश होते हैं, दंगल होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। डर ये रहता है कि इस दंगल में कहीं रेफरी जो है वो ना मारा जाए। बहरहाल मेरी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। 4 की इजाज़त है वैसे। वो तो अभी चौथी की तो गुंजाइश बाकी है। अच्छा, सोशल मीडिया दरअसल इस पर आपने गौर किया होगा कि वो लोग जो अपने गली मोहल्ले में थड़े पे बैठकर मोहल्ले के लोगों पर अपनी काबिलियत का रूब जमाया करते थे, अब उन्हें एक मौका मिल गया है। वो अपने आप को अदीब, शायर, नक्काद, दानिश्वर साबित करने के लिए तरह तरह के द्राव पेश जो हैं वो सोशल मीडिया पर दिखाया करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। अब तक जितने भी शोर आए बड़ा संजीदा उनका कलाम रहा। किसी ने अपना दर्द दिल सुनाया, किसी ने ज़माने की बात की। तो थोड़ा सा मौजू को तब्दील करते हैं। कुछ थोड़ी सी नमकीन, कुछ शीरीनी, कुछ तल्खो शीरी बातें होती हैं। गालिब भाई ने अभी अपने एक शेर में कुछ शरीफों का जिक्र किया, तो उनकी बात भी होगी। मैंने जो चंद क़तात में आपको सुनाने जा रहा हूँ उनको मैंने कुछ तारीख़ी एतबार से तरतीब दिया है। वो दौर कि जब मुल्क में कहने को एक आमरीत आई। शरीफो मुशर्रफ के दंगल में यारो, शरीफो मुशर्रफ के दंगल में यारो, कहें क्या कि किसने शराफत लुटा दी, कहें क्या कि किसने शराफत लुटा दी। इन्होंने उड़ाई थी परवाज़ उनकी, इन्होंने उड़ाई थी परवाज़ उनकी, उन्होंने इन्हों की हुकूमत उड़ा दी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मरहले आए असीरी के, फिर वो कुछ डील वील हो गई, कुछ इस किस्म की बात हुई। तो उस मौके पर कहा था कि गुज़रती है असीरी में भला क्या, गुज़रती है असीरी में भला क्या, उसे कुछ रोज़ रहकर फील करते, उसे कुछ रोज़ रहकर फील करते, भुला पाए न तुम फज्जे के पाए, भुला पाए न तुम फज्जे के पाए, अगर थे सिंसियर न डील करते, अगर थे सिंसियर न डील करते। फिर ये हुआ कि बोरिया बिस्तर बांध के सूए जद्दा रवानगी हुई। उस मौके पे कहा था कि काम ऐसे किए थे बरसों तक, काम ऐसे किए थे बरसों तक, सामना करते क्या हरीफों का, सामना करते क्या हरीफों का, जाते जाते ये कह रहे थे नवाज ये ज़माना नहीं शरीफों का, ये ज़माना नहीं शरीफों का। उसके बाद दौर बदला, वो सिलसिला चलता रहा। जनरल साहब का एक बहुत बड़े रहनुमा असीरी में थे,
तो उनकी ज़ौजा ने ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि बीबी ने अपने ख़त में ये परवेज़ को लिखा, बीबी ने अपने ख़त में ये परवेज़ को लिखा, दो मीठे बोल हक़ में अब इनके भी बोल दें, दो मीठे बोल हक़ में अब इनके भी बोल दें। माह सयाम जा चुका और ईद भी गई, इबलीस खुल गया है अब इनको भी खोल दें। बीबी ने अपने ख़त में ये परवेज़ को लिखा, दो मीठे बोल हक़ में अब इनके भी बोल दें। माह सयाम जा चुका और ईद भी गई, इबलीस खुल गया है अब इनको भी खोल दें। उसके बाद आगे सिलसिला चला, जमहूरियत आ गई, लोगों के पास ओहदे आ गए। उस मौके पर एक कथा कहा था कि ख्वाब जो देखा था सबने मुल्क में जमहूर का, ख्वाब जो देखा था सबने मुल्क में जमहूर का, हाँ चलो अच्छा हुआ वो ख्वाब पूरा हो गया, हाँ चलो अच्छा हुआ वो ख्वाब पूरा हो गया। काम सारे मुल्क में अपने जमहूरी हो गए, काम सारे मुल्क में अपने जमहूरी हो गए और सदर मुमलिकत बच्चा जमहूरा हो गया। काम सारे मुल्क में अपने जमहूरी हो गए और सदर मुमलिकत बच्चा जमहूरा हो गया। उनकी पार्टी का जो मंशूर था वो कुछ इस तरह था कि पसे जिंदा किया था वादा ये, पसे जिंदा किया था वादा ये, जितने दुख सुख हैं मिल के बांटेंगे। पसे जिंदा किया था वादा ये, जितने दुख सुख हैं मिल के बांटेंगे। जेल काटी है जितने बरसों तक उतने ही साल जेब काटेंगे। जितने जेल काटी है जितने बरसों तक उतने ही साल जेब काटेंगे। उनकी अहलिया आप सबको पता है एक हादसे में वफ़ात पा गई थी। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म का भी कुछ ऐसे सिलसिला है कि उनके शौहर अब इस दुनिया में नहीं है, तो एक मशवरा दिया था उनको कि लंडूरे कब तक यूं ही फिरेंगे आप ए साहिब, लंडूरे कब तक यूं ही फिरेंगे आप ए साहिब, यूं ही क्या वक्त गुजरेगा यूं ही क्या जान जाएगी, यूं ही क्या वक्त गुजरेगा यूं ही क्या जान जाएगी। मेरी माँ ने तो ढाके का भी एक चक्कर लगा आए, मेरी माँ ने तो ढाके का भी एक चक्कर लगा आए। मेरा दिल मुझसे कहता है हसीना मान जाएगी। मेरा लंडूरे कब तक यूं ही फिरेंगे आप ए साहिब, यूं ही क्या वक्त गुजरेगा यूं ही क्या जान जाएगी। मेरी माँ ने तो ढाके का भी एक चक्कर लगा आए, मेरा दिल मुझसे कहता है हसीना मान जाएगी। उसके बाद जब सदारत आ गई, अमेरिका का दौरा हुआ, उस ज़माने में वहाँ इलेक्शन होने वाले थे, तो वहाँ एक सदारत की उम्मीदवार थी सारा पैलन। आपको तस्वीर याद होंगी, जहन में होंगी कि किस तरीके से उनसे मुलाकात हुई थी। वो पहली मुलाकात में डगमगाना, वो पहली मुलाकात में डगमगाना, असर था न खुम का न प्याले का यारो, असर था न खुम का न प्याले का यारो। वो सारे का सारा था सारा पे कुर्बान, वो सारे का सारा था सारा पे कुर्बान। जिया ले गई वो जियाले का यारो, जिया ले गई वो जियाले का यारो। और उसके कुछ दिन बाद उनकी मुलाकात हुई, उस वक्त की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कोंडोलीज़ा राइस, आपको अगर याद हो तो उनके सामने बड़े मुअद्दब तरीक़े से तस्वीर आई थी। तो उसको इस तरह से कलमबंद किया था कि आपका हुस्ने ज़ौक़ है शायद, आपका हुस्ने ज़ौक़ है शायद, हर जगह दांत क्यों नहीं खिलते, हर जगह दांत क्यों नहीं खिलते। जैसे रच के मिले थे सारा से कोंडोलीज़ा से क्यों नहीं मिलते, जैसे रच के मिले थे सारा थे कोंडोलीज़ा से क्यों नहीं मिलते। कहानी अभी चल रही है और आइंदा भी चलती रहेगी। इजाज़त।
मैं आपको तरन्नुम से एक दो दोहे सुना देता हूँ। एक ताज़ा दोहा है और कुछ पुराने उसमें। सर्दी गर्मी सावन भादों पतझड़ और बहार, सर्दी गर्मी सावन भादों पतझड़ और बहार, किस किस ओर मैं देखूं गोरी तेरे रूप हजार, किस किस ओर मैं देखूं गोरी तेरे रूप हजार। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चैन कहीं ना पाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चैन कहीं ना पाए। जब से चंचल नार का मुखड़ा मन मंदिर में समाए, जब से चंचल नार का मुखड़ा मन मंदिर में समाए। और ये ताज़ा है कि सुन ए सजनी प्रीत के कारण सब जग नीर बहाए, सुन ए सजनी प्रीत के कारण सब जग नीर बहाए। पर ये तिरिया ऐसी नटखट कोई समझ नहीं पाए, पर ये तिरिया ऐसी नटखट कोई समझ ना पाए। एक कहानी एक कहानी बड़ी पुरानी मन को खूब लुभाए, एक कहानी बड़ी पुरानी मन को खूब लुभाए। एक नदी और दो थे किनारे कभी न मिलने पाए। बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया 10 मिनट